मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी ने यूपी के 3 आईपीएस अधिकारियों को वक्त से पहले ही रिटायर कर दिया है। इन अधिकारियों के नाम हैं अमिताभ ठाकुर, राकेश शंकर और राजेश कृष्ण। वक्त से पहले रिटायरमेंट का यह आदेश 17 मार्च को जारी किया गया था। यूपी प्रशासन के अनुरोध पर अखिल भारतीय सेवा डीसीआरबी नियम 1998 के नियम 16(3) के तहत यह आदेश जारी किए गए थे। अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के आईपीएस रहे हैं। वे फिलहाल आईजी रूल्स एवं मैनुअल के पद पर थे। उनको साल 2028 में रिटायर होना था। वहीं राकेश शंकर साल 2002 के आईपीएस है। फिलहाल डीजीपी मुख्यालय में डीआईजी स्थापना के पद पर तैनात थे। उनको साल 2024 में रिटायर होना था। और राजेश कृष्ण फिलहाल सेना नायक 10वीं बटालियन बाराबंकी के पद पर तैनात थे। उनको साल 2023 में रिटायर होना था। इनमें से अमिताभ ठाकुर आईपीएस है, जबकि राकेश शंकर और राजेश कृष्ण दोनों पीपीएस से आईपीएस के तौर पर प्रमोट हुए थे। इस लिस्ट में सबसे चर्चित नाम है अमिताभ ठाकुर का। अमिताभ ठाकुर बोकारो के रहने वाले हैं। वे आईआईटी कानपुर से पढ़े हैं। आईपीएस बनने के बाद वो यूपी के 7 अलग अलग जिलों में पुलिस कप्तान रहे आज तक। संवाददाता आशीष मिश्रा की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2006 में अमिताभ फिरोजाबाद के पुलिस कप्तान थे। ऐसा माना जाता है कि इसी पोस्टिंग के दौरान मुलायम सिंह यादव उनसे किसी बात पर नाराज़ हो गए थे और ये नाराज़गी अमिताभ को काफ़ी भारी पड़ी। आपको बता दें कि साल 2003 से साल 2007 अप्रैल-मई तक यूपी के सीएम मुलायम सिंह यादव ही थे। उनकी नाराज़गी के बाद किसी भी बड़े जिले में अमिताभ को बतौर एसएसपी तैनाती नहीं मिली। वैसे तो साल 2006 में ही अमिताभ को डीआईजी बनना था और साल 2010 में उन्हें आईजी के पद पर प्रमोशन मिलना था, लेकिन उन्हें मिली विभागीय जांच। हुआ यूं कि गोंडा जिले में कप्तान रहते वक्त शस्त्र लाइसेंस धांधली मामले में उनके खिलाफ विभागीय जाँच शुरू हो गई। अमिताभ ठाकुर ने अपने घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर आईपीएस जबरिया रिटायर लिख दिया है। इसके बाद साल 2007 से लेकर साल 2012 तक प्रदेश में बसपा की सरकार थी। मायावती मुख्यमंत्री थी। मायावती सरकार के दौरान उन्हें कोई प्रमोशन नहीं मिला। साल 2008 में पढ़ाई के लिए 2 साल का अवकाश लिया, जो सरकार ने उन्हें नहीं दिया। इसके लिए उन्होंने कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया। अपने प्रमोशन और हक के लिए अमिताभ ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। आखिरकार साल 2013 में उन्हें एसएसपी से सीधे आईजी के पद पर प्रमोट किया गया। प्रमोशन के बाद उन्हें आईजी रूल्स मैनुअल बनाया गया और फिर आईजी सिविल डिफेंस बनाया गया। साल 2002 से 2017 तक यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सीएम थे अखिलेश यादव। इसी दौरान साल 2015 में अमिताभ ठाकुर ने मुलायम सिंह यादव पर धमकाने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि सपा नेता ने उन्हें फ़ोन पर धमकाया था और ये सारी बातचीत उन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी। इस मामले में उन्होंने मुलायम के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा दी थी। इस मामले में कोर्ट ने पुलिस से मुलायम सिंह से आवाज़ का नमूना लेने को कहा था। बाद में मुलायम सिंह ने मान लिया था कि ऑडियो में उनकी आवाज़ है और एक बुजुर्ग के नाते वह अमिताभ को समझा रहे थे। नौकरी के दौरान अमिताभ पर कई आरोप लगे, जिनमें से एक आरोप दूसरे विभागों के कामों में हस्तक्षेप करने का भी था। उन्होंने काफ़ी आरटीआई और पीआईएल भी दाखिल की, जिनमें से कुछ पर उन्हें कोर्ट ने फटकार भी लगाई। साल 2003 और 2014 में उन्हें निलंबित भी किया गया था। 5 बार उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी हुई। संपत्ति के मामले में भी उन पर आरोप लगे, लेकिन उन्होंने कहा कि कैसे भी जांच करा लो, सब लीगल है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। संपत्ति वाले आरोप साबित नहीं हो सके। तो कुल मिलाकर अमिताभ ठाकुर ने अपने करियर के दौरान कई बड़े उतार चढ़ाव देखे और अब रिटायर होने के बाद उन्होंने अपने घर के नेम प्लेट पर लिख दिया है अमिताभ ठाकुर जबरिया रिटायर्ड। राकेश शंकर प्रयागराज के रहने वाले हैं। फिलहाल वे डीजीपी मुख्यालय में डीआईजी स्थापना के पद पर तैनात थे। देवरिया के शेल्टर होम मामले में उन पर भी सवालिया निशान लगाए गए थे। दरअसल देवरिया जिले में गिरिजा त्रिपाठी नाम की एक महिला शेल्टर होम चलाती थी। साल 2018 में इस शेल्टर होम से एक लड़की भागकर पुलिस थाने पहुंची और बताया कि शेल्टर होम संचालक जबरन लड़कियों को बड़े लोगों के पास भेजती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शेल्टर होम का लाइसेंस साल 2017 में खत्म हो चुका था, लेकिन अपने रसूख के दम पर गिरिजा त्रिपाठी इसको चला रही थी। इस मामले में जांच हुई तो कई पुलिस वालों तक इसकी आंच पहुंची। कई थानेदारों के साथ कुछ अन्य पुलिस वालों पर भी कार्यवाही हुई। फिलहाल इस केस की जांच सीबीआई कर रही है। ये बेहद हाई प्रोफाइल मामला था और इसने देश भर को चौंका दिया था।
राकेश शंकर नवंबर 2017 से मार्च 2018 तक वे देवरिया के पुलिस कप्तान थे। उन पर इस केस के आरोपियों के साथ सांठगांठ के आरोप लगे थे। आरोप ये भी था कि वक्त रहते उन्होंने शेल्टर होम के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी हुई थी। हालांकि इसके बाद उन्हें प्रमोशन भी मिला और बस्ती रेंज का डीआईजी भी बना दिया गया। बाद में उन्हें डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। वर्तमान कार्रवाई तक भी वह डीआईजी कर्मी के तौर पर काम कर रहे थे। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार की ओर से भेजा गया आदेश मिला है और इसको चैलेंज करने का उन्होंने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। तीसरा नाम है राजेश कृष्ण। यूपी पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक राजेश कृष्ण साल 2005 के आईपीएस है। लखनऊ के रहने वाले हैं और फिजिक्स में एमएससी की पढ़ाई की है। साल 1990 में उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी। राजेश कृष्ण का नाम उस वक्त चर्चा में आया था जब साल 2006 में आजमगढ़ के एक होटल में छापेमारी की गई थी और राजेश कृष्ण समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उस वक्त राजेश आजमगढ़ के एएसपी थे। उन पर पीएसी जवानों की भर्ती में पैसे लेने का आरोप लगा था। उस वक्त आजमगढ़ में पीएसी जवानों की भर्ती हो रही थी। आरोप था कि इस भर्ती के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। किसी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में इस बात की शिकायत की थी। इस शिकायत के आधार पर एसीबी ने जिले के एक होटल में छापा भी मारा था और काफ़ी पैसे बरामद किए थे। साथ ही तत्कालीन एएसपी राजेश कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया था। फिलहाल राजेश बाराबंकी जिले में 10वीं वाहिनी पीएससी के सेना नायक पद पर तैनात थे। साल 2017 में उन्हें इस पद पर तैनात किया गया था। यहाँ पर भी विवादों ने उनका दामन नहीं छोड़ा। साल 2018 में उन पर पीएसी जवानों ने जबरन फसल कटवाने का आरोप लगाए थे। जवानों का आरोप था कि राजेश उनसे कैंपस में लगी फसलों को कटवाते हैं। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि राजेश ने इस मामले में कहा था कि जवान खुद अपनी मर्जी से श्रमदान करते हैं और साफ सफाई करते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.